नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक से बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के नए सीएम के चुनाव पर दिल्ली में मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इसको लेकर बैठक भी की गई। बैठक में शामिल हुए कांग्रेस के तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने सीएम उम्मीदवार पर विधायकों की राय कांग्रेस आलाकमान को सौंप दी है। ना तो डीके शिव कुमार और ना ही सिद्धरमैया अभी तक खड़गे से मिले हैं। अंतिम फैसले के लिए सोनिया गांधी से परामर्श किया जाएगा। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी से परामर्श करने वाले हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और परामर्श के बाद होगा कर्नाटक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कि आखिर कौन बनने वाला है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री सिद्धरमैया होंगे या फिर डीके शिव कुमार होंगे। आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है। आज दिल्ली आ सकते हैं डीके शिव कुमार। इंतजार करते हैं और देखते हैं। मुझे फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, ऐसा डीके शिव कुमार की ओर से कल कहा गया था। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी एक हैं और हम सब एक साथ काम करेंगे। खड़गे ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, ये रणदीप सुरजेवाला की ओर से कहा गया। जल्द ही सीएम के नाम का ऐलान जो है वो किया जा सकता है, कर दिया जाएगा। कर्नाटक के सीएम पद पर फिलहाल दोनों की नजर है, यानी सिद्धरमैया की भी नजर है और इसके साथ ही डीके शिव कुमार की भी नजर बनी हुई है। लेकिन कर्नाटक का सीएम कौन होगा, इसको लेकर जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं उन्होंने रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दी है। अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी बातचीत करेंगे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी परामर्श जो है लिया जाएगा, प्रियंका गांधी से परामर्श लिया जाएगा और ये फैसला किया जाएगा कि आखिर कर्नाटक की कमान किसे सौंपनी चाहिए। सिद्धरमैया होंगे या फिर डीके शिव कुमार होंगे, इसको लेकर लगातार जो है वो चर्चाएं हो रही हैं। बेंगलुरु में जिस होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, होटल के बाहर सिद्धरमैया के समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की थी। वहीं डीके शिव कुमार के समर्थकों ने भी जमकर नारेबाजी की थी। दोनों नेताओं के समर्थक उन्हें अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। दोनों के समर्थकों ने मुख्यमंत्री घोषित करने की मांग की है। तो कर्नाटक सीएम को लेकर कांग्रेस में माथापच्ची लगातार चल रही है। कर्नाटक के सीएम पद पर दोनों की ही नजरें देखिए। बेंगलुरु के जिस होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, उसके बाद सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं दोनों वहां पर मौजूद रहे। जमकर नारेबाजी हुई। समर्थक अपने अपने उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। लेकिन फिलहाल आला कमान के पाले में गेंद है और अब आला कमान ये तय करेगा कि आखिर किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। विधायक दल की बैठक हुई बेंगलुरु में, लेकिन वो बेनतीजा रही क्योंकि सबने प्रस्ताव पास किया और कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ही फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा और वो जिसे मुख्यमंत्री की कमान सौंपेंगे वही कर्नाटक का मुख्यमंत्री होगा। हालांकि अभी तक सिद्धरमैया या फिर डीके शिव कुमार दोनों में से किसी ने भी मुलाकात नहीं की है कांग्रेस अध्यक्ष से। माथापच्ची लगातार चल रही है कि आखिर कर्नाटक की कमान किसे दी जाएगी। सिद्धरमैया होंगे या फिर डीके शिव कुमार होंगे, इसको लेकर लगातार जो है वो चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि जब डीके शिव कुमार से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है और ना ही मेरे पास कोई कॉल आया है, ना ही दिल्ली जाने का कोई प्लान है। लेकिन इस बीच ये भी खबरें हैं कि आज 10 बजे बेंगलुरु से दिल्ली के लिए रवाना होंगे डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार जिनके ऊपर ईडी के केसेस भी चल रहे हैं, क्या उन्हें सीएम पद का सीएम का चेहरा बनाया जाता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कर्नाटक का सीएम कौन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन आज किया जाएगा। देश भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाना है। बड़ी खबर, 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
प्रधानमंत्री जोड़ेंगे और पीएम मोदी नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पटना में रोजगार मेले में मौजूद रहेंगे। पटना में स्थानीय अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे और पटना में गिरिराज सिंह नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 45 जगह पर इसका देखिए आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार मेला 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों के नवनियुक्त कर्मी ग्रामीण डाक सेवक, डाक निरीक्षक, वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क, सहायक अनुभाग अधिकारी, लोअर डिवीजन क्लर्क, सब डिविजनल ऑफिसर, कर सहायक, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, सहायक रजिस्ट्रार और सहायक प्रोफेसर। प्रधानमंत्री रोजगार मेला जिसका देश भर में 45 स्थानों पर आयोजन किया जाना है। रोजगार मेला रोजगार सृजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा, युवाओं को उनके सशक्तिकरण का अवसर प्रदान करेगा, ऐसा प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। युवाओं को राष्ट्र विकास में भागीदारी के लिए अवसर भी प्रदान करेगा ये रोजगार मेला। देश भर में 45 जगह पर इसका आयोजन किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। पटना में गिरिराज सिंह नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के मामले में आज सुनवाई होनी है। अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में ये बड़ी खबर है, जहां पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। एक और मानहानि का मामला राहुल गांधी के खिलाफ, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राहुल गांधी के खिलाफ यह सुनवाई होनी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े एक मामले में मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। राहुल पर दरअसल आरोप है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी की थी और इस संबंध में स्थानीय बीजेपी नेता ने शिकायत की, जिसके बाद मामला यह हाईकोर्ट पहुंच गया था। दरअसल राहुल गांधी पर कांग्रेस अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। तो देखिए क्या ये पूरा मामला आपको बता दें, स्थानीय बीजेपी नेता ने इस दौरान शिकायत की थी और इस मामले में रांची सिविल कोर्ट द्वारा नोटिस जो है वो जारी किया गया था। नोटिस पर हाईकोर्ट पहले ही हालांकि रोक लगा चुका है। अब मामले की सुनवाई जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में होनी है। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष और दीपांकर हैं, जो कि इस मामले में उनकी जो दलील है वो रखेंगे। राहुल पर मोदी सरनेम को लेकर भी एक पहला मामला रहा है। कांग्रेस अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने का यह मामला है और इस संबंध में स्थानीय बीजेपी नेता की ओर से मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में रांची सिविल कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया गया और नोटिस पर हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। अब ऐसे में आज ये सुनवाई होनी है और कई मायनों में ये खास हो जाती है। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष और दीपांकर राय पेश होंगे और जो राय है, जो दलीलें हैं राहुल गांधी की ओर से, वो कोर्ट में रखी जाएंगी। कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दरअसल और उसमें केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह पर जो टिप्पणी की गई थी उस मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ी हुई हैं और आज इस मामले में सुनवाई होनी है। अमित शाह के खिलाफ ये अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा मामला है। हाल ही में आपने देखा था कि किस तरह से राहुल गांधी पर एक और मानहानि का मामला डाला गया था, जिस मामले में सूरत कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता भी चली गई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के रांची से एक बड़ी खबर। आज खनन लीज मामले पर सीएम हेमंत सोरेन और करीबियों पर इसकी सुनवाई होगी। अपने रिश्तेदारों को खनन आवंटन करने का यह मामला है। तो आवंटन मामले में हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। मामले में हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सीएम हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक दस्तावेज जो हैं वो भी खंगाले गए। ईडी का दावा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ही ये तमाम जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आई। अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने पहले ही शिकायत दर्ज कर ली है। हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी, जिस दौरान कई अहम चीजें निकलकर सामने आई थी। ईडी का दावा है कि छापेमारी के दौरान सोरेन से जुड़े हुए कई सारे सबूत मिले हैं। मामले में हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल सीएम पद पर रहते हुए हेमंत सोरेन पर कई सारे आरोप लगे हैं और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने जो खनन आवंटन कराया वो अपने नाम पर कराया था। ऐसे कई आरोप जो हैं वो लगे हैं और यह भी कहा गया कि सीएम हेमंत सोरेन ने अपने करीबी, अपने रिश्तेदारों पर आवंटन कराया था और उनके नाम पर यह आवंटन जो है वो चल रहा था। हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार और ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। खनन मंत्री रहते हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने नियम विरुद्ध जाकर अपने रिश्तेदारों को माइनिंग लीज आवंटित कराई और इस पर आरटीआई एक्टिविस्ट सह अधिवक्ता सुनीत कुमार महतो ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की और इस मामले में आज सुनवाई होनी है। इस मामले में पिछली सुनवाई 3 अप्रैल को हुई थी। याचिका में कहा गया है कि सीएम हेमंत सोरेन ने खनन मंत्री रहते हुए खुद और अपने रिश्तेदारों को खनन लीज की थी। प्रार्थी ने सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम ने संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है। खुद मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने नाम माइनिंग लीज ली। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने खुद के नाम पर खनन पट्टा आवंटन कराया था और इसके अलावा उनके परिवार के नाम से कई जगह पर जमीन भी आवंटित की गई है। लेकिन कैसे फंसे हेमंत सोरेन, ये हम आपको बताते हैं। अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ईडी की छापेमारी हुई थी। हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकाने पर यह छापेमारी की गई। ईडी का दावा है कि छापेमारी के दौरान मिले सोरेन से जुड़े कई अहम दस्तावेज और मामले में हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा को गिरफ्तार पहले ही किया जा चुका है। सीएम हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक दस्तावेज भी जब्त किए जा चुके हैं। वहीं ईडी की ओर से दावा किया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। अब इस मामले में सुनवाई होनी है और आज ये सुनवाई बेहद अहम है। चलिए एक बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी यह बड़ी खबर। शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पुलिस की ओर से यह नोटिस जारी किया गया है। गुड्डू मुस्लिम साबिर के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी यह बड़ी खबर। शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इस बीच यह भी कहा जा रहा था कि विदेश फरार होने की फिराक में है शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम। लुकआउट नोटिस इस मामले में जारी कर दिया गया है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के विदेश भागने की फिराक के बीच पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया। शाइस्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद शाइस्ता परवीन अब विदेश नहीं भाग सकती है। उमेश पाल शूटआउट केस में शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम है। शाइस्ता परवीन के साथ ही 5-5 लाख के इनामी शूटर साबिर और बमबाज गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। देश के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बंदरगाह को यह रिपोर्ट जो है वो भेज दी गई है, ये नोटिस भेज दिया गया है। अब हवाई मार्ग हो या फिर जल मार्ग, शाइस्ता परवीन और उसके शूटर्स विदेश नहीं भाग सकते हैं। उमेश पाल शूटआउट केस की जांच कर रही प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता और 2 अन्य के खिलाफ लुकआउट का सर्कुलर जारी कर दिया है।
चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली में अधिकारियों के तबादले पर रार बढ़ती जा रही है। संविधान पीठ के फैसले के बाद भी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फैसले के 24 घंटे के अंदर शीर्ष कोर्ट पहुंच चुकी है आम आदमी पार्टी की सरकार। एलजी पर अधिकारी के ट्रांसफर आदेश को लागू न करने का आरोप लगा है। मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। फैसले के 24 घंटे के अंदर दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से शीर्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और केंद्र पर अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश को लागू न करने का आरोप लगाया है। तो आज अहम सुनवाई होनी है ये। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और आज सुनवाई होनी है। दरअसल केंद्र सरकार पर अधिकारी के तबादले के आदेश को लागू न करने का आरोप लगाया गया है। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, 2023 की तैयारियों में जुट गई है छत्तीसगढ़ बीजेपी। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी आज अहम बैठक करने वाले हैं। ओम माथुर विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। जिला और राज्य स्तर के पार्टी पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पदाधिकारियों के साथ रणनीति साझा करेंगे ओम माथुर। कर्नाटक में हार के बाद भाजपा छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर टारगेट बना रही है और इसी कड़ी में आज ओम माथुर मंथन करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने तगड़ा झटका दिया है और ऐसे में छत्तीसगढ़ भाजपा के शीर्ष पदाधिकारियों ने अपनी रणनीति में आमूलचूल परिवर्तन के लिए तैयारी की है। 1 जून से एक अभियान की शुरुआत की जाएगी और इस अभियान की छत्तीसगढ़ में क्या रूपरेखा होगी, इस पर आज छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर मंथन करेंगे। एक बड़ी खबर मैक्सिको से आ रही है। न्यू मैक्सिको में फिर से गोलीबारी हुई है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस से मुठभेड़ में हमलावर भी ढेर हो गया है। मुठभेड़ में 2 पुलिस अधिकारियों को गोली लगी है। आसपास के स्कूलों को बंद करा दिया गया है। घटना की जांच में फिलहाल पुलिस जुट चुकी है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको के फार्मिंगटन में एक बार फिर से गोलीबारी की घटना आई है और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। मिली रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि हमलावर से मुठभेड़ के बाद वो घटनास्थल पर ही मार गिराया गया। इस मुठभेड़ में 2 पुलिस अधिकारियों को गोली लगी है। घायल अधिकारियों में एक स्थानीय पुलिसकर्मी और एक न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिसकर्मी शामिल है। फिलहाल दोनों पुलिसकर्मियों का सैन जुआन रीजनल मेडिकल सेंटर में इलाज चल रहा है। यहाँ दोनों की हालत अब ठीक बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि हमलावर की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि फार्मिंगटन के ब्रुकसाइड पार्क क्षेत्र में फायरिंग की सूचना मिली और उसके बाद तत्काल शहर के सभी स्कूलों को बंद करा दिया। ब्रुकसाइड पार्क के पास के 3 स्कूलों में आपातकालीन लॉकडाउन वाली स्थिति बनाई हुई है। सैन जुआन काउंटी शेरिफ ऑफिस के अधिकारी मेगन मिशेल ने बताया कि घटना की गंभीरता से जांच हो रही है। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्षी एकता पर ममता बनर्जी ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस मजबूत होगी वहां कांग्रेस को समर्थन दिया जाएगा। कर्नाटक परिणाम के बाद सीएम ममता के सुर जरा बदल गए हैं। आम चुनाव 2024 को लेकर ममता बनर्जी ने यह बयान दिया।
200 सीटों पर कांग्रेस मजबूती से लड़े, हम समर्थन देंगे, ये कहा जा रहा है। लेकिन ये भी कहा कि जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां कांग्रेस समर्थन दे। ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है कांग्रेस बंगाल में मेरे खिलाफ लड़ती है। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस की ये नीति ठीक नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये कहा गया है कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, जहां पर कांग्रेस मजबूत है हम वहां पर कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को भी क्षेत्रीय दलों को मजबूत करने पर विचार करना चाहिए। ममता बनर्जी के अब जरा सुर बदल गए हैं। 2024 से पहले विपक्षी एकता की बातें जो है वो ममता बनर्जी भी अब करने लगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एक साथ लड़ना होगा। लोकसभा चुनाव पर ममता बनर्जी का यह बयान, उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता जरूरी है। जहां कांग्रेस मजबूत है वहां पर समर्थन देंगे। 200 सीटों पर कांग्रेस मजबूती से लड़े तो हम समर्थन देंगे। टीएमसी के रुख को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने अब स्थिति साफ कर दी है। ममता बनर्जी जो पहले खुलकर नहीं बोल रही थी, अब उन्होंने विपक्षी एकता पर अपनी राय जो है वो खुलकर रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, द केरल स्टोरी पर सुप्रीम सुनवाई आज होनी है। फिल्म पर रोक लगाने की मांग पर आज अहम सुनवाई होगी। याचिका में फिल्म को प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। केरल स्टोरी पर आज अहम सुनवाई। केरल हाईकोर्ट अंतरिम रोक से इनकार कर चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट द केरल स्टोरी फिल्म पर रोक लगाने से इनकार करने वाली संबंधी केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में पेशी होनी है मुख्तार अंसारी की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये पेशी जो है वो की जाएगी। बांदा जेल में फिलहाल मुख्तार अंसारी बंद है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी है मुख्तार अंसारी की। उधर मैनपुरी में खनन माफियाओं के दो गुटों ने पुलिस चौकी के अंदर घुसकर जमकर तांडव किया। उन्होंने एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए लात घूंसे बरसाए। इस दौरान पुलिसकर्मी दर्शक बने रहे, असहाय नजर आए। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो आने के बाद पुलिस की खूब किरकिरी हुई है। इस पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करके मामला रफा दफा कर दिया। पूरा मामला औछा गेट पुलिस चौकी का बताया गया। चौकी क्षेत्र में मिट्टी का अवैध खनन धड़ल्ले से होता रहा है। खनन के दौरान ट्रैक्टर हटाने को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए। मामला पुलिस तक जा पहुंचा। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को चौकी ले आई। यहाँ दोनों पक्षों के समझौते को लेकर बात चल रही थी और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। कल मणिपुर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आने वाले थे। वीआईपी ड्यूटी में सारे पुलिस की ड्यूटी पर ड्यूटी लगी थी। उसी दौरान पेलाव के जो एसओ है खोखर जी वो वहाँ से क्रॉस हो रहे थे तो दूसरी वाटिया जगह पड़ती है। उस चौराहे पे दो पक्षों में आपस मारपीट हो रही थी। दोनों और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।